हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको क्लास 8 की मैथ का एक्सरसाइज 6.2 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, उनके क्यूब रूट बताने हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो हम एलसीएम निकालते हैं वो होता है। तो हम 64 का जब निकालेंगे एलसीएम, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। हम क्यूब रूट में निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 बाहर रखते हैं और अंडर रूट में जो फैक्टर आया है वो रखेंगे। कितने टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया है, हम 6 टाइम्स लिखेंगे और इसका क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो हमारा ये 3 का एक पेयर बना, ये 3 का एक पेयर बना। कितने पेयर बने, 2। तो हम इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे अंडर रूट से और इसमें से भी एक 2 बाहर निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ये 64 का हमारा क्यूब रूट मिला 4। सेकंड है 512। 512 का हम एलसीएम निकालेंगे। 512 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सेम यहाँ भी लिखेंगे 3 बाहर, फिर अंडर रूट के अंदर जितने फैक्टर्स आए हैं, कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 आए हैं तो हम 9 टाइम्स यहाँ लिखेंगे। फिर 3 3 के पेयर बनाएंगे, एक यहाँ 3 का पेयर बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। कितने बने, ये 1 ये 2 ये 3 हैं। हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। ये है हमारा 512 का क्यूब रूट 8। क्वेश्चन नंबर 3 है 10648। 10648 का हम 2 से डिवाइड करेंगे 5324 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2662 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1331 आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे फिर 121 आएगा, फिर 11 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 बाहर अंडर रूट के अंदर 2 हमारे 3 टाइम्स है और 11 हमारे 3 टाइम्स है, तो हम 2 का पेयर बना लेंगे 3 का और 3 पेयर हम 11 का बना लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 11 बाहर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 22। क्वेश्चन नंबर 4 है 27000। 27000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13500 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6750 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3375 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1125 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 375 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम इसे भी ऐसे लिखेंगे 3 बाहर अंडर रूट के अंदर जितने हमें फैक्टर्स मिले हैं, 2 3 टाइम्स मिला है, 3 टाइम्स मिले हैं, 5 भी 3 टाइम्स मिले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे। अब इनका हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 3 का, एक 5 का। तो एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, एक 5 बाहर, तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 5 है 15625। 16525 को 15625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3125 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ हम अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 3 बाहर अंडर रूट के अंदर कितने टाइम्स 5 आए हैं, हमारे 6 टाइम्स आए हैं, 6 टाइम्स लिखेंगे। 3 3 के पेयर बनाएंगे, यहाँ से एक 5 लेंगे और यहाँ से एक 5 लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। क्वेश्चन नंबर 6 है 13824। 13824 का 2 से डिवाइड करेंगे 6912 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3456 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1728 आएगा,
2 से डिवाइड करेंगे 864 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 432 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 216 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 108 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब हम इसे फिर से लिखते हैं। 3 बाहर अंडर रूट के अंदर कितने टाइम्स 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आए हैं, 3 टाइम्स 3 आए हैं। ये हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। फिर 3 का पेयर बनाएंगे। ये हमारा एक पेयर बना, एक 2 बाहर आया। ये एक 2 का पेयर बना, एक 2 बाहर आया। ये भी एक 2 का पेयर बना, बाहर आया। ये 3 का एक पेयर बना, ये 3 बाहर आया। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24। क्वेश्चन नंबर 7 है 110592। 110592 को 2 से डिवाइड करेंगे 55296 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27648 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 13824 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6912 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3456 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1728 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 864 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 432 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 216 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 108 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तब 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम इसे लिखेंगे। 3 बाहर अंडर रूट के अंदर जितने फैक्टर्स हमारे आए हैं, ये हमारा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आए हैं और 3 टाइम्स आए हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे 12 टाइम्स 2 को, और फिर 3 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर यहाँ बनाएंगे तो एक 2 बाहर आएगा। फिर एक 3 पेयर बनाएंगे तो यहाँ 2 बाहर आएगा। 3 का यहाँ पेयर बनाया हमने, 2 बाहर आया। ये एक पेयर बनाया, 2 बाहर आया। ये यहाँ 3 का पेयर बनाया, एक बाहर आया। तो कितनी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 48। क्वेश्चन नंबर 8 है 46656। 46656 को 2 से डिवाइड करेंगे 23328 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 11664 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5832 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2916 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1458 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 729 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 243 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 81 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये हम लिखेंगे 3 अंडर रूट में जितने हमारे फैक्टर्स आए हैं, कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 हैं, और 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है। हम यहाँ अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और पेयर से बाहर निकालेंगे। ये हमारा एक 3 का पेयर बना, 2 बाहर आया, एक ये बना, ये एक 2 यहाँ से आया। फिर एक 3 का पेयर बना, ये यहाँ आया। फिर से एक 3 का पेयर बना तो यहाँ आया। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 175616। 175616 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 87808 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 43904 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 21952 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 109676 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 5488 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2744 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1372 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 686 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 343 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 4949 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। हम इस तरीके से फिर लिखेंगे 3 अंडर रूट के अंदर 2 कितने टाइम्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 हैं, और 3 टाइम्स 7 है। हम इसे अंडर रूट में लिखेंगे और फिर पेयर से बाहर निकालेंगे। पेयर बना के 3 का ये पेयर बनाया हमने, एक 2 बाहर आया, एक 3 का यहाँ बनाया, 3 पेयर बनाया, ये 2 बाहर आया, यहाँ पे बनाया, 2 बाहर आया, ये 7 का पेयर बनाया तो ये 7 एक बाहर आया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 56 आएगा। 10 है 91125। 91125 को 3 से डिवाइड करेंगे 30375 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 10125 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3375 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1125 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 275 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 125 आएगा।
5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर हम ऐसे ही लिखेंगे 3 अंडर रूट में जितने फैक्टर्स आए हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 आया है और 3 टाइम्स 5 आया है, तो 6 टाइम्स हम 3 लिखेंगे, 3 टाइम्स 5 को लिखेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ 3 का पेयर बनाया 3 आया, यहाँ 3 का पेयर बनाया फिर से 3 आया, यहाँ फिर पेयर बनाया तो ये 5 आया। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट देना है कि ट्रू और फॉल्स कैसे है। फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। जब हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालते हैं, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7, तो इनका हम जब क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या वो इवन मिलता है, तो यही हमें बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं अगर हम 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा, 3 का क्यूब निकालते हैं तो 27 मिल रहा है, 5 का क्यूब निकालना है तो 125 मिल रहा है, इवन नहीं मिल रहा है, ये हमें फिर से ऑड मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड है अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट इंड विथ 2 0। अगर हम एक परफेक्ट क्यूब हमें मिलता है तो उसका इंड 2 0 से नहीं होता है। तो हम देखते हैं अगर हम मान लो 10 का क्यूब निकालते हैं तो क्या मिलेगा 1000, 20 का क्यूब निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है 8000। तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब है जिसके एंड में हमें 2 0 नहीं 2 से ज़्यादा ज़ीरो मिल रहे हैं। तो ये हमारे 3 0 हैं, ये 3 0 है, मतलब कि डज़ नॉट इंड विथ 2 0, 2 0 से इसका इंड नहीं हो रहा है, यहाँ हमें 3 3 0 मिल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इंड्स विथ 5 दैन इट्स क्यूब इंड्स विथ 25। अगर हम किसी ऐसे नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं जिसके लास्ट में हमें इंड में 5 मिल रहा है तो उसका क्यूब रूट जो निकलेगा वो 25 इंड में निकलेगा। तो देखते हैं अब हम अगर 5 का स्क्वायर निकाल 5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर भी निकालना है और क्यूब रूट भी निकालना है। अगर हम 5 का स्क्वायर निकालना है और 5 का क्यूब रूट भी निकालना है तो दोनों का क्या एंड 25 से मिलेगा। तो हम पहले 5 का स्क्वायर निकालना है तो हमारा 25 मिल रहा है, और 5 का क्यूब निकालना है तो हमारा क्या मिल रहा है 125। तो दोनों का हमें 25 ही नहीं मिल रहा है, ना स्क्वायर और क्यूब रूट दोनों का 25 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विथ 8। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि देयर इज़ अ नो परफेक्ट क्यूब विच इंड विथ 8, मतलब कि हमारा परफेक्ट क्यूब उसका नहीं बनता जिसका एंड 8 हमें मिलता है। तो हम यहाँ देखते हैं 12 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो हमारा नहीं 1728 का क्यूब निकालते हैं तो हमें 12 का क्यूब में मिलेगा ये, तो इसका तो 8 आया लेकिन ये तो क्यूब में हमें मिल गया 12 के क्यूब में। 10648 का हम अगर क्यूब निकालते हैं 22 का क्यूब आएगा, तो इसका भी हमें परफेक्ट क्यूब मिल गया। तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, जिनका एंड 8 से होता है उनका भी परफेक्ट क्यूब हमें मिल जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे हमें पूछा है कि अगर हम क्यूब निकालते हैं 2 डिजिट नंबर का तो हमें 3 डिजिट मिलता है, 3 डिजिट का नंबर मिलता है। देखते हैं हम 2 डिजिट का ये क्यूब अगर हमने निकाला तो हमें क्या मिलेगा 1000। 10 का क्यूब निकाला तो हमने 1000 मिला। 11 का क्यूब निकाला तो क्या मिला 1331। तो यहाँ तो हमें 4 डिजिट मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 6 है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। अगर हम 2 डिजिट का क्यूब निकालते हैं तो हमें 7 से अधिक डिजिट मिलता है। अगर हम मान लो 99 का क्यूब निकालना है तो हमें कितने डिजिट मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट मिल रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ज़रूरी नहीं कि हमें 7 से मोर मिले, कम भी मिल सकते हैं। 7th है द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर।
अगर हम सिंगल डिजिट का क्यूब निकालते हैं तो हमें सिंगल डिजिट ही मिलेगा। तो देखते हैं, 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8। ये सिंगल डिजिट के हम अगर क्यूब निकालते हैं तो हमें सिंगल ही मिलेगा। तो हाँ, हमने 2 का निकाल के यहाँ देखा तो हमें सिंगल ही मिला, तो क्या होगा, ट्रू। लेकिन यहाँ पे अगर हम 3 का निकालेंगे तो 27 मिलेगा, 2 डिजिट का मिलेगा। लेकिन हमें मे भी दिया हुआ है कि अगर निकालते हैं 1 डिजिट का तो 1 डिजिट मिलेगा। तो हाँ, हम 1 और 2 का अगर क्यूब निकालते हैं तब हमें 1 डिजिट का मिलेगा, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। Can you guess with factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 4913, 12167, 32768. तो we know that 10 का हम अगर क्यूब निकालते हैं तो क्या आएगा, 1000। और अगर हम इसके नेक्स्ट नंबर यानी 11 का क्यूब निकालते हैं तो ये हमें 1331 मिल जा रहा है, तो हमें यहाँ ही मिल जा रहा है। Therefore क्यूब रूट ऑफ 133 इज़ 11। सबका हमें इनका क्यूब रूट बताना है। तो हम सेकंड देखते हैं, 4913। तो वी नो दैट 3 जो है लास्ट का डिजिट वो किस में आता है, किसके क्यूब करेंगे, किसका करेंगे कि 3 आएगा। तो हम पहला क्यूब जो 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा 343 आएगा। कैसे 7 का क्यूब करेंगे, मतलब 7 × 7 7 7 जा 49 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 6 9 7 जा 63, 3 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा 34 आएगा। तो ये हमारा ये आ गया 343। नेक्स्ट हमारा ऐसे डिजिट ही लेने हैं जिनके लास्ट में 7 आता हो। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 7 के बाद 17। तो 17 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा 4913 आ रहा है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट में ही हमें ये जो है क्वेश्चन में वो हमें मिल गया। तो हमारा क्यूब रूट क्या मिला हमें, 4913 का 17। 12167, वी नो दैट 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ हमें लास्ट डिजिट यहाँ भी देखनी है, तो लास्ट डिजिट क्या है, 7। तो ऐसे नंबर का क्यूब रूट निकालना जिसमें लास्ट डिजिट 7 आती हो। तो पहले तो हम 3 का निकालेंगे तब हमें 27 मिल रहा है। 3 के बाद लास्ट कौन सा नंबर होता है जिसके लास्ट में 3 आता है, 13। तो फिर हम 13 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, 2197। 13 के बाद लास्ट कौन सा डिजिट होता है जिसके लास्ट में 3 आती है, 13 के बाद 23 होता है। 23 का निकालेंगे तो हमें 121767 मिल जाएगा। तो इसका क्यूब रूट क्या बनेगा हमारा, 12167 का 23, 32768। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 8। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 2 के बाद जो भी नंबर है लास्ट में 12 आता है। ठीक, 2 के बाद क्या आएगा, 12। तो हम 12 का निकालेंगे नेक्स्ट नंबर जिसके लास्ट डिजिट क्या है, 1 से डिजिट 2, तो वो होगा 12 का हम अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1728। उसके बाद कौन सा नंबर होता है जिसके लास्ट में 2 आता है, 1 से डिजिट 2, तो 22 आता है। इसके लास्ट में भी 2 आता है, तो 22 का हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 10648। सेम 22 के बाद जिसकी लास्ट डिजिट 2 आए तो 32 होती है। 32 का क्यूब निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 32768, यानी कि 32768 का क्यूब रूट क्या बनेगा, 32। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा। अगर आपको किसी और क्लास का सलूशन चाहिए मैथ का तो आप हमें कमेंट करें।